ऐसा है कि सबसे पहले आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया से जुड़े सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है तो निश्चित रूप से बदल रहा है, और अब पत्रकारिता में कुछ निश्चित मीडिया हाउसों का और कुछ बड़े पत्रकारों का एकाधिकार टूट गया है, एकाधिकार नहीं रहा जब से न्यू मीडिया आ गया है। पहले था कि खबर कोई अखबार में ही छपेगा, किसी बड़े चैनल पर ही दिखाया जाएगा। न्यू मीडिया ने इस एकाधिकार को तोड़ दिया है। अब जिसके हाथ में मोबाइल है वह पत्रकार है, यानी नागरिक पत्रकारिता की ओर समाज बढ़ चला है, और इससे बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। बहुत सारी खबरें जो नेशनल मीडिया, स्टेट लेवल की मीडिया में नहीं आती थी, वो आज न्यू मीडिया के माध्यम से गांव से निकल रही हैं। इसके अच्छे परिणाम आए हैं। तो हर अच्छे चीज़ के साथ कुछ गलत चीज़ भी आ जाता है, कुछ गलत परिणाम भी आ रहे हैं। जो खबरें नहीं आनी चाहिए समाज में विद्वेष फैलाने वाली, वो भी खबरें आ जा रही हैं न्यू मीडिया के माध्यम से। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर हम सभी लोग जो अपने को एक जिम्मेवार पत्रकार मानते हैं, उनकी ये जवाबदेही बनती है कि जो न्यू मीडिया में नए लोग आए हैं उनको मीडिया की बारीकियों को समझाया जाए, अपने छोटे भाइयों को एक साथ बैठाया जाए और मीडिया को जवाबदेह मीडिया बनाया जाए। और देखने को मिल रहा है कि आज जब तक डिजिटल मीडिया आ गई है तो कोई घटना कहीं घटती है तो लोग मीडिया पे भरोसा करते हैं, पुलिस पे बाद में करते हैं, पहले लोग मीडिया को फ़ोन करते हैं। ऐसा भी कुछ है? जी, मैं इस बात को हमेशा मानता हूं कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ को भारतीय संविधान ने बनाया है और चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको देश की जनता ने बनाया है। इन 3 स्तंभों पर नजर रखने के लिए जनता ने मीडिया को चौथा स्तंभ बनाया। माना जाए कि जो लोग हैं, आम जनता है, जी, प्रशासन से पहले मीडिया पे जी एकदम। आज भी मीडिया के प्रति जनता के अंदर बहुत विश्वास है, और जनता को लगता है कि मेरे दुख सुख हर चीज़ों का अगर कोई ख्याल रख सकता है तो वह मीडिया रख सकता है। हमारे प्रति उनकी शिकायतें भी बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो विश्वास करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर चाहते हैं कि मेरा बात अगर कोई रख सकता है तो वह मीडिया रख सकती है, ये जनता को लगता है, और हमको इस जवाबदेही पर खरे उतरने की ज़रूरत है। देखिए, आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस जिलाधिकारी के सभागार में मनाया गया और सभी मीडिया हाउस के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के नाम पे ही एक बार बैठने का मौका मिला पदाधिकारियों के साथ, सभी मीडिया साथियों के साथ, और सभी लोगों ने अपना विचार भी व्यक्त किया। आज का जो विषय था कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया का क्या भूमिका है, और सभी लोगों ने इस पर अपनी बातें को रखा और हमने भी अपनी बात को रखा। क्या कुछ मुख्य समस्या आज के डेट में आ रही है सोशल मीडिया आने से? देखिए, समस्या के साथ साथ हमें उसकी खूबियाँ भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, एक से एक, जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी गांव में इस तरह के भी पत्रकार लोग हैं। लेकिन उसके साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है कि कुछ गलत टाइप के लोग भी आ रहे हैं। तो उनको बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि मीडिया, जब आप माइक लेते हैं हाथों में और जब आप एक मीडिया के कहते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, तो एक बड़ी जिम्मेवारी भी आपकी तय होती है, और उस जिम्मेवारी को समझने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी बात है। तभी जा कर के पत्रकारिता का जो सही मायने है, जो सही अर्थ है, वो हम साकार कर पाएंगे। निश्चित रूप से मीडिया का एक नया बदलाव है। पुरातन मीडिया जो है वो नया करवट लेकर नई अंगड़ाई के साथ आ गया है। इसको बिल्कुल, इसका स्वागत होना चाहिए, और इसकी उपयोगिता के लिए एक रेगुलेटरी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि इसकी सार्थकता हो। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसका रूप बदलना चाहिए? क्या कुछ जिम्मेदारियाँ है पत्रकार जो नए नए लड़के आ गए हैं? देखिए, मीडिया के बारे में मैं कहूँगा कि खबरों से विचार बनते हैं, विचारों से खबर नहीं बननी चाहिए। विचारों से खबर बनना ये अभिशाप है, इससे बचना चाहिए। हमें पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, हमें
अत्यधिक किसी चीज़ों को बढ़ा के चढ़ा के बताने के बजाय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सच्ची घटना है उस सच्ची घटना को ही हमें जनता के सामने परोसना है, लेकिन एक सावधानी उसमें भी बरतनी है। सबसे पहले देखना यह जरूरी है कि जो खबर हम समाज के सामने दे रहे हैं वो खबर समाज के लिए कितना उपयोगी है। अक्सर लोग एक बाइक दुर्घटना में, रोड हादसा ये हो गया, इन सब खबरों से समाज का कुछ भला नहीं होना है। समाज का भला जिस खबर से होगा उस खबर को महत्व दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर तो सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने दायित्व का निर्वहन जिम्मेवारी पूर्वक करें और जो आप मीडिया के लाइन में हैं, जो आपकी जिम्मेवारी है, जिससे समाज में किसी प्रकार की विकृति नहीं फैले, किसी प्रकार का संशय की स्थिति नहीं हो, ईमानदारी पूर्वक समाचारों का संकलन कीजिए और ऐसा संकलन कीजिए कि समाज में एकता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे, सद्भावना बना रहे। इसको लेकर निश्चित रूप से मीडिया कर्मियों को काम करना चाहिए। क्या लगता है कि और भी भव्य तरीके से पत्रकारिता दिवस मनाया जा सकता था? निश्चित रूप से इसके पहले तो इतिहास रहा है सिवान का कि इसको भव्य तरीके से टाउन हॉल में मनाया गया है, लेकिन ये अचानक कल सूचना दी गई कि प्रेस दिवस है, आप सबको आना है, तो हम लोग आ गए। इसका स्वरूप और बड़ा बृहत हो सकता था और इस पर पहले से प्रशासन के लोगों को, मीडिया के वरिष्ठ लोगों से बात करनी चाहिए थी और एक विधिवत विस्तार से कार्यक्रम करना चाहिए था, जिसमें और सारे मीडिया कर्मी जो हमारे छूट गए हैं आज, वो सब शरीक होते और विचारों का आदान प्रदान होता। देखिए, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, इसके लिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, प्रिंट मीडिया के साथी हैं और साथ ही डिजिटल मीडिया के जो साथी हैं, उन सभी साथियों को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। वो शुभकामनाएं उनके इसलिए कि वो एक अच्छा पहल करें। राष्ट्र के निर्माण में जिस तरह हमारी भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका खासकर हमें ज़रूर है, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं। करने के मीन्स ये है कि हमें जो खबरों के हिसाब से जो ट्रीटमेंट हमें देनी चाहिए वो हम ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाते हैं, फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा है कि शासन, प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग जो है उसको सही तरीक़ा से वो देख नहीं पाते हैं। और हमारा दिन जो है कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी गलतियों को, अपने किए हुए कार्यों को छुपाने के लिए इस पत्रकारिता क्षेत्र में आ चुके हैं और वो आए दिन किसी न किसी गलतियों को करते हैं। उन्हें सुधरने की ज़रूरत है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहते हैं, वैसे पत्रकारों को जो पत्रकार तो बन गए हैं लेकिन अपनी जिम्मेवारी को वो समझ नहीं रहे हैं। वैसे पत्रकार संभलें और सीखने का प्रयास करें। बिल्कुल, हम बता दें कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, उसकी सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और साथ ही बता दें कि आज के समय में पत्रकारिता जगत में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना पत्रकारों को भी करना पड़ता है, क्योंकि जो आम लोग हैं उन्हें हम पर ज़्यादा विश्वास करना होगा ताकि हम भी अपने ऊर्जा के साथ समाज की सेवा कर सके। क्योंकि बहुत आसान होता है पत्रकारों पर सवाल उठा देना कि पत्रकार कुछ नहीं करते, पत्रकार शायद पैसे ले लिए हैं, इस वजह से इस खबर को नहीं दिखा रहे। लेकिन शायद आप अगर एक दिन उनके साथ गुजारे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि क्या स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो आम पब्लिक है वो पत्रकारों का साथ दे। अगर वो किसी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठा रहा है तो वो भी उनका साथ दे और उनके आवाज़ उठाने में मदद करे, ताकि जो बेजुबानों की आवाज़ है वो पत्रकार हमेशा बन सके और समाज में एक बड़ा बदलाव लाए। क्योंकि हम अकेला किसी चीज़ को लेकर बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। ज़रूरत है कि जो सभी लोग अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो हम उसके माध्यम बनकर बेबाकी से आवाज़ को उठाएंगे और समाज को बदल सकेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पत्रकारों की बहुत समस्या होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, जनता के बीच जा नहीं सकती है। अगर हम सड़क पे निकलते हैं न्यूज़ करने के लिए तो बहुत तरह का खतरा बना होता है। अगर कहीं कोई घटना घट गई, अगर उसके प्रति दिखाते हैं तो उसके दुश्मन बनते हैं और उसके प्रति दिखाते हैं उसके दुश्मन बनते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है। और पत्रकार के बारे में सोचने वाला, पत्रकार पे सवाल सब लोग उठाएंगे, लेकिन पत्रकार कैसे पत्रकारिता करते हैं कुछ नहीं पता है। अगर सच्चाई किसी के सामने आती है और किसी से कहा जाए कि इस मुद्दे पे बोलिए तो कोई बोलना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सिर्फ क्या है, सही हमारे साथी ने कहा कि
आप एक दिन पत्रकार के साथ रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पत्रकारिता क्या चीज़ है। राष्ट्रीय मतलब प्रेस दिवस है। बस इतना ही कहना है कि हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं मतलब अपनी कार्य जिम्मेवारी से करें, और आम पब्लिक से भी आह्वान करूंगा कि वो पत्रकारों का सपोर्ट करें, और पत्रकारों का जब वो सहयोग करेंगे हर तरीके से मतलब ग्राउंड रिपोर्ट भेजेंगे, सही तरीके से वो बताएंगे सही बात, तो फिर उनकी बातें सरकार तक पहुंचेगी और निश्चित ही उनको न्याय मिलेगा, उन्हें सहूलियत होगी। अब सोशल मीडिया आ गई और सोशल मीडिया का जो दायरा है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ेगा ही, सबको पता है। बट ये पावर जो आप लोगों के हाथ में है वो हमारे हाथ में थोड़ा कम है। आप लोग क्विक चेंज ला सकते हैं, कोई भी मुद्दा हम लोग हर जगह एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हो पाते, और पूरे फील्ड में जो फील्ड विजिट भी हम लोग करते हैं, बट जो कहते हैं ना आप लोग जनता से कनेक्टेड हो डायरेक्टली, आप लोग जो मुद्दा निकाल कर आप लोग लाते हो उस पर हम लोग काम करते हैं, तो वो तो आप लोग प्रेरक हो ना कि आप जाके जो ग्राउंड रियलिटी है ऊपर लाते हैं, और वही ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग वर्क करते हैं और देखते हैं कि धीरे धीरे वही लॉ बनता है, वही फिर संविधान का भी पार्ट बनता है। मतलब आप लोग जो कर सकते हो मतलब एक जादू है, हम यही बोल रहे हैं। तो आपके पास बहुत पावर है, और अच्छी बात है कि आपको भी आपकी दायित्व जो है मालूम हो, और कोई भी दायित्व के साथ उसके साथ कुछ चेक एंड बैलेंस भी आता है कि कैसे अपने आप को और थोड़ा कंट्रोल करना, रेगुलेट करना है, तो वो रहेगा। बट अच्छा लगा आप जो भी मीडिया बंधु हैं सबसे प्रशासन को बहुत सपोर्ट मिला है, और आगे भी अपेक्षा करती हूँ कि मिलेगा ही। और जो भी हम लोग से भी एक कहते हैं जब ताल में बैठा कर काम करना होता है, कभी भी आप ऐसा नहीं है कि सपोर्ट चाहोगे तो प्रशासन नहीं देगा। आप लोग बेशक एक बेझिझक कोई मुद्दा लाइए या कुछ भी आप हमें बताइए, हम जो भी हमसे जो बनेगा हम जरूर उसके लिए काम करेंगे। और एक है मैं चाहूँगी कि जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, हम हमेशा निगेटिव न्यूज़ देखते ही हैं पेपर में, यहाँ ये अपराध हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। हमारे सिवान में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ भी है, स्पोर्ट्स के मामले में सिवान बहुत डिस्ट्रिक्ट से आगे, बट वो जो कवरेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। मैं आप लोग से भी बोलती हूँ कि जो भी सिवान के जिस कोने में कुछ अच्छा हो रहा है आप पर्सनली आके मुझसे मिलिए। मैं प्रशासन के ट्विटर पेज पे, फेसबुक पेज पे मैं सब जगह प्रसारित करूंगी, और आप लोगों के माध्यम से लोगों के एक पॉजिटिव संदेश दूंगी कि हमारे सिवान में भी कुछ अच्छा हो रहा है। वही रोल है नेशन बिल्डिंग का। कहते हैं ना कि छोटे छोटे चीज से ही बहुत बड़ा चेंज बनता है। आप एक सिवान का ही छोटा न्यूज दो, मैं उसको प्रसारित में सहयोग दे सकते हो। तो आप मीडिया बंधुओं को मैं गुजारिश करूंगी कि जहां भी कोई अच्छा चीज हमारे शहर में हो रही हो तो कृपया मुझे अवगत कराएं, और मुझे ताकि मैं उसको एक वाइड कवरेज दे सकूं, और आप लोग के माध्यम से मैं भी इस नेशन बिल्डिंग में एक अपना योगदान दे सकूं। विचार रखे, मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, और अच्छा लगा कि सब लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। कोई अपनी सीमाएं क्रॉस करने की भी बात कर रहे हैं या सीमा बांधने की भी बात कर रहे हैं, तो ये एक अवेयरनेस है। और इसी तरह का अपना सेल्फ लिमिट्स जो है हम लोग का, उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें और उसको फॉलो करें तो ये सबके लिए अच्छी बात है। ये पत्रकार बंधु लोग हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, हम लोग के लिए भी अच्छी बात है। कई दफ़ा हम लोग भी कभी ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जब बाइट देना थोड़ा मुश्किल होता है, या वो स्टेज नहीं होता है हमारा बहुत बात करने का, तो उस समय जो चीज़ अवॉइडेबल है वो अवॉइड करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, हमको ये बहुत पसंद आई ये बात की एवरीबडी शुड नो देयर ओन लिमिट्स, वेदर इट इज द मीडिया और द ब्यूरोक्रेसी। हम लोग को भी चाहिए कि जो अच्छी बातें हैं या जो बात बताने लायक हैं वो समय DPRO के माध्यम से या जो प्रेस के बंधु हम लोग से मिलते रहते हैं उनके माध्यम से ये बाहर तक जानी चाहिए, और ये मैसेज डाउन द लाइन भी जाना चाहिए। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है और उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसी में हम लोग ये आज का कार्यक्रम करते हैं 16 नवंबर का। तो
थैंकफुल टू दी IPRD डिपार्टमेंट ऑल्सो कि हम लोगों को ये मौका मिलता है। ऐसे तो हम लोगों की भेंट होती रहती है, लेकिन ये संगोष्ठी के रूप में जब हम लोग यहाँ आए हैं तो ये और भी अच्छा लगता है, विचारों को सुनने का मौका मिलता है। और कई दफ़ा इतना समय हम लोग एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, ये समय भी हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें एक दूसरे के बारे में जानता है आदमी, उनके विचारों को सुनता है, उनके विचारों को अपने में अंगीभूत करता है, बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। आज का जो टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग, तो नेशन बिल्डिंग, नेशन इज नॉट कंट्री, नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक होने का है, वननेस, वो कॉन्सेप्ट है और वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जिधर सब आदमी को जाना चाहिए। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, एग्जिस्टेंशियल लेवल पे कुछ फिजिकल्स टेंडेंसीज या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी बहुत एक्टिव रहती हैं और वही सब नेशनलिज्म को प्रमोट करती हैं या एंटी नेशनलिज्म की तरफ जाती हैं। तो इन चीज़ों को कैसा रोका जाए, जो ये सब नेशनलिज्म हो या एंटी नेशनलिज्म हो, वो नेशनलिज्म की तरफ कैसे जाए, उसके प्रति हम लोगों का जो रोल है, जो मीडिया का रोल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देश जब एक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा और वो एक होने के लिए हमारे जो प्रयास हैं, जो मीडिया के प्रयास हैं, वो बहुत इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बहुत नॉन लॉयलिस्ट, किसी दूसरे के प्रति लॉयल ना हो, बल्कि वो लॉयलिटी जो है वो देश के प्रति होनी चाहिए, वो नेशन के प्रति होनी चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होना चाहिए, वैसे ही जर्नलिज्म में कमिटेड जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखिए, सच्चाई से रखिए, हम लोग यही चाहेंगे। और बाकी आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं, अगर कोऑर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इश्यूज़ हैं तो वी आर वेरी ओपन, जब कभी भी मन करे आ जाइए, कोई ऐसा फंक्शन हो हम लोग को बुलाइए, वी विल पार्टिसिपेट इन दैट। तो ये दो एंटिटी हम लोग नहीं हैं, हम लोग एक ही एंटिटी हैं और एक ही अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं और एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेट्स डू इट टुगेदर, एक साथ करिए और एक साथ हम लोग करने का ये विश्वास भी दिलाते हैं। और गवर्नमेंट साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन साइड से पूरा सपोर्ट किसी भी इशू पे हम लोग की तरफ से डेफिनेटली रहेगा। धन्यवाद।